ताश के पत्ते में इक्का और ज़िंदगी में सिक्का, जब चलता है तो दुनिया सलाम करती है। इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज घातांक करने के आगे पाठ देते हैं। 6 तक के दे दिए, 7 देंगे। आज 26 नंबर सवाल से देंगे। अभी प्रश्नावली चल रही है और आपको यदि लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा प्राथमिक अंगनी लुसेंट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। 26 नंबर के आज सवाल से चलते हैं। 26 में 2 गो है। इसमें पहला आपको दिया हुआ है, देखिए आपको हम एकदम धीरे धीरे, यदि आप पहली बार सीख रहे हैं तो उसके लिए तो और इस सजीवन बूटी की तरह काम करेगा। यदि नहीं जानते हैं ना तब, जानते हैं तो देखिए बनाइए, और नहीं जानते ध्यान से देखिए इसको। चलिए पहला सवाल आपको दिया हुआ है 4√9 4√9 प्लस 4√4 इसका पावर दिया हुआ है 1/3 इंटू 4√9 माइनस 4√4 इसका पावर दिया हुआ 1/3। इसको फाइंड करके आंसर लाना है, ठीक नहीं, सरल करें, फाइंड करना है इसको कितना आवेगा, आंसर लावेंगे तो देखिए कि करना है। इसमें आपको हम एगो रूल बताए थे पार्ट 1 से। यदि कुछ नहीं जानते हैं पार्ट 1 से आप जाकर देखिए। आपको हम एगो रूल बताए थे कि यदि एक ए के पावर 1/3 हो, मान लीजिए 1/3 है, और गुण है बी के पावर 1/3 हो, तो नीचे में गुना कर दीजिए ए बी को, ए और बी को गुना कर दीजिए और ए वो पावर ऊपर में लिख दीजिए। ये रूल है, हम आपको बताएं कि पार्ट 1 में आप जाकर देखिए। बताए थे कि यदि नीचे अलग अलग हो, यानी आधार अलग अलग हो और पावर समान हो तो नीचे वाला गुना कर दीजिए, पावर लिख दीजिए। इसी पर इसको तोड़ेंगे। ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखिए यहाँ, चलिए यहाँ इसमें आपको की करेंगे। ये देखिए पावर समान है, ये दोनों अलग अलग है, तो हम इसको ए वो कर देते हैं 4√9 प्लस 4√4 और इंटू मतलब आपको पता है, इंटू मतलब गुना होता है, ठीक ना। 4√9 माइनस 4√9 इसका पावर और इसका पावर कर देते हैं 1/3। पहले देखिए अलग अलग पावर था, अभी एगो पर कर दिए। और जैसे हम ऐसे किए न, हमको एगो फार्मूला, आपको अलजेब्रा वाला फार्मूला आना चाहिए बीज गणित का। एक फार्मूला होता है, देखिए ए, यदि नहीं देखें देख लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से रहे ना, बीच में गुना के मतलब नहीं कोई चिन्ह रहे तो गुना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे कोई चीज़ लिखा रहे इस तरह से, तो इसको हमें लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों बराबर है। ऐसे लिखल रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखल है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, इस सिद्ध किए हैं वीडियो में, आप नहीं देखें देख लीजिएगा, यदि जानते हैं तो ठीक है। इसमें हम सिद्ध किए थे कि आता कैसे, अभी तो नहीं बताएंगे, अभी आप सीधे नहीं जानते, सीधे याद रख लीजिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऐसे लिखल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो कर देते हैं 4√9 इसका कर देते हैं स्क्वायर और 4√4 इसका कर देते हैं स्क्वायर और इस पर पावर दिया हुआ है 1/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत दो लाइन में नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, आगे की करते हैं। आपको हम बताए थे यदि 4 करनी में लिखा रहे न और ऊपट्टी भेजते हैं मतलब, तो बट्टा में जाता है, कौची में जाता है, बट्टा में चल जाता है, करनी हट जाएगा तो 9 के पावर हो जाएगा 2 ऊपर में है, आई बट्टा में जाएगा यानी नीच में अपॉन में जाएगा 2/4। उसी तरह से यहाँ बीच में नहीं कुछ है तो गुना है। उसी तरह से यहाँ होगा, इसका पावर पहले से 2 दिया हुआ है और ये जब करने से निकलेगा, रूट से निकलेगा तो बट्टा में चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका पावर है 1/3, इसको काट दीजिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए इसको। अच्छा 9 के हमें सोच रहे हैं न, अच्छा पहले देखिए 9 के हमें लिखे चाह रहे हैं इस तरह, देखिए तो
नो के हमें लिख सकते हैं 3 के पावर 2, कहिएगा हाँ 3 के पावर 2 के मतलब 3 दूगो यानी 3 तिया 9। और इस पर पहले से पावर के पावर पावर के पावर गुना होता है। यदि a के पावर m और इसका पावर n रहें तो पावर के पावर कौची होता है गुना। ये हम आपको दे दिए हैं रूल वाला, जाके देख लीजिए, ठीक ना। तो इस 9 के लिखे 3 के पावर 2 और फिर इसका पावर है 1/2, तो पावर के पावर गुना। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अच्छा, इसको भी हम 4 के लिख रहे हैं इस तरह से 2 के पावर 2 और इस पर पहले से है 1/2 और ये मंझली कोष्ठ हो गया, इस पर पावर है 1/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कि कर रहे हैं इसको, अब ये 2 से ये 2 कट गया, ये से ये कट गया, अब बचल है 3 और -2 और इसका पावर बच गया है 1/3। यह नहीं 3 में से 2 जाएगा तो होगा 1 और 1 पर किसी भी संख्या का पावर 1 के पावर कुछ भी हो 1 के पावर 500 रहेगा। तो यानी एक मतलब की हुआ 1 500 बार गुना 1 के पावर 3 यानी 1 3 बार गुना कितनों कीजिएगा 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 के रहेगा। यानी पावर 1 के पावर कुछ भी रहेगा उसका मान कितना होगा 1। कितना होगा 1। ये आपको आंसर हो गया। कितना हो जाएगा आपको आंसर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए चलते हैं 26 का पहला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते दूसरा। चलिए 26 का दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है। दूसरा देखिए क्या करते हैं, दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं। यदि बीच या कुछ नहीं दिया हुआ है तो बीच में नहीं कुछ रहता तो क्या चीज़ रहता गुना। अब एगो लेंगे और कुल्हे से गुना करेंगे, कुल से गुना तो 1 के पावर 1/3 के गुना कर देंगे इसको इससे तो 1 के पावर हो जाएगा 2/3। अब इसको गुना करेंगे 1 से तो -1 से गुना करेंगे तो यह रह जाएगा 1/3। अब इसको गुना करेंगे इसको से तो +1/3 और गुना इसको गुना करें इससे 1 के पावर -2/3। अभी इससे हुआ है कुल में। अब इससे करते हैं, इसमें करेंगे इससे इसमें तो हो जाएगा +1 के पावर -1/3। गुना कर रहे हैं इससे तो गुना 1 के पावर 2/3। अब इसको गुना करेंगे 1 से तो वह रह जाएगा प्लस माइनस चिन्ह बदल जाएगा माइनस हो जाएगा -1 के पावर -1/3। 1 से करेंगे तो वह रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे इससे तो हो जाएगा +1 के पावर -1/3 और गुना 1 के पावर -2/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करते हैं, यदि गुना में आधार समान देखिए तो ए है तो गुना में पावर जुट जाता है। कौची होता है गुना में पावर जुटता है। 1 के पावर ही तो 1 के भैया प्लस आधार समान तो गुना में पावर जोड़ देंगे प्लस। अच्छा ये फार्मूला में होगा गुना में पावर जुटता प्लस, इसमें पहले दिया माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा प्लस। इसमें भी आधार समान तो गुना में पावर जुट जाएगा तो -1/3 + 2/3। फिर इसमें पहले से 1 के पावर -1/3 प्लस फिर आधार समान तो गुना में पावर जुट जाएगा तब गुना में पावर जुटेगा तब प्लस, इसमें पहले से है माइनस तो प्लस माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, यदि नीचे समान है ना नीचे समान तो 3 LCM हो गया और ऊपर जोड़ दीजिए तो 2 1 3 माइनस इसका हो जाएगा -1/3 प्लस। अच्छा इसमें क्या होगा तो LCM 3 ले लीजिए 3 3 3 3 का एक बार पढ़ेंगे 3 तो 1 के रह जाएगा -2 इस तरह से हो जाएगा प्लस 1 के पावर LCM 3 हो जाएगा 3 का मतलब -1 + 2। देखिए इक्वल अलग हमको बतवे के नहीं था, इसमें ई वाला भी लाइन नहीं, ई वाला हम डायरेक्ट बताते मगर आपके लिए चलिए
अभी सीखना है तो सीखिए, पहले बढ़े। -1/3 प्लस a के पावर 3, नीचे जब आधार समान रहे तो ले लेना है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, a के पावर 3 से 3 कट गया, नहीं कुछ है तो 1, और इसमें हो जाएगा a के पावर 1/3 प्लस 2 में से 1 घटाइए तो a के पावर 1/3, मगर ये बड़ा उसका चिन्ह है तो ये दोनों बड़ा 2 है तो -1/3 प्लस a/2 में से 1 घटेंगे तो 1, मगर 1/3, मगर चिन्ह होगा अपनी प्लस के। कहा है 2 बड़ा है कि 1, तो कहिएगा 2, तो 2 के आगे चिन्ह किसका है, 2 के चिन्ह आगे है प्लस के, तो 2 रह जाएगा, मतलब प्लस रह जाएगा। माइनस a के पावर, ये तो 1 के है, ये है माइनस प्लस a के पावर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस रहे तो जोड़ दीजिए, मगर चिन्ह रहेगा -1। अब देखिए क्या करते हैं, a के पावर -1/3 है, और प्लस में है, ये देखिए यहाँ है a के पावर 1/3 प्लस में, तो सेम चीज़, मतलब सेम चीज़ चिन्ह विपरीत रहे तो कट जाता है। a के पावर -1/3 और 1 के पावर -1/3 प्लस में, और ये हो गया माइनस में। अच्छा बचा हुआ कौन चीज़ है, a के पावर 1, यानी इसको कह सकते हैं a, अब प्लस में है a के पावर -1/3, कौन चीज़ बचा हुआ है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ हो जाएगा 2/3। देखिए आपको बोले हैं कि यहाँ जुड़ जाता है तो कट नहीं जाएगा, यानी a के पावर नहीं कुछ था, 1 बचेगा, 1 ऐसे बचेगा। अब देखिए a हो जाएगा a, अब प्लस इन्वर्स हटेगा ये माइनस, तो हो जाएगा 1/a। तब अब ये तो हो गया पूर्णांक में, तो कर दीजिए a गुना a² अब +1 अब बटे में a, ये आपको क्या चीज़ हो गया, आंसर। इसमें आप 2 लाइन डायरेक्ट आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, मगर आपको हम धीरे धीरे लेके चलते हैं, बताए हैं एकदम आपको समझ में। आशा करते हैं कि आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं 27 का पहला में दिया हुआ है रूट में है x के पावर x इन्वर्स इंटू बाई इन्वर्स इंटू जेड, फिर दिया हुआ है जेड इन्वर्स इंटू एक्स। अच्छा इसमें वो आपको बात बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब गुना होता है, इंटू का मतलब गुना। और एगो हम आपको बताएं तो इन्वर्स है, इसको यदि x के पावर -1 है न, और यदि इसको प्लस माइनस को हम हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/x। समझ रहे होंगे, ये आपको हम रूल में दिए हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/x इन्वर्स हटेगा था, इंटू मतलब गुना यानी बाई, ये तो इंटू मतलब गुना, ये भी हो जाएगा 1/बाई इंटू जेड गुना, ये हो जाएगा 1/z गुना x। अब देखिए क्या करते हैं इसको, अब यदि गुना होगा बाई के 1 से तो बाई रह जाएगा बटे x गुना, ये भी गुना होगा तो z/बाई गुना, ये भी x से होगा तो x/z। और एगो रूल जान जाइए कि यदि अलग अलग कोई चीज़ लिखल रहे न, अलग अलग, जैसे देखिए कुल अलग अलग नहीं लिखल है, हम इसको कुल के एक रूट में कर सकते हैं, यानी एक रूट में कर सकते हैं अलग अलग। ये रूल है, ये रूल है, आपको याद रखना होगा कि अलग अलग रहे तो एगो में कर दीजिए x/बाई बटे x, बाई बटे कौन चीज़ हो जाएगा बाई/x गुना z/बाई गुना x/z। ये रूल है, ठीक ना। अब देखिए ई जेड से ई जेड कट गया, ई एक्स से ई एक्स, ई वाई सी वाई, यानी कुछ नहीं बचा है, नीचे में बीच में नहीं कुछ है तो 1, यानी √1 से निकलेगा तो 1, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। कितना हो जाएगा 1। 27 के पहला का आंसर हो जाएगा आपको 1। अब चलते 27 के सेकंड में x के पावर a बटे x के पावर b, x के पावर a बटे x के पावर b,
और इसके पावर दिया हुआ है c, इसके पावर कौन चीज़ दिया हुआ है, c दिया हुआ है, c इंटू मतलब गुने होता है x के पावर b बटे x के पावर c, और इसके पावर दिया हुआ है a इंटू मतलब गुना x के पावर c बटे x के पावर a, और इसको पावर दिया हुआ है b। ये वाला हम मैथ आगे भी आपको हम बताए थे, पीछे वाला वीडियो में आपको हम बोले थे कि ऐसा मैथ यदि आवे न तो आप डायरेक्ट आंसर याद रख लीजिए, एक कितना होगा, एक। कैसे होता है देखिए, इसको कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। ये देखिए भागा में ये बटा मतलब भागा होता है, भागा में पावर घटता है, ये हम आपको रूल में बता दिए थे। तो a माइनस बी हो जाएगा और c पहले से दिया हुआ है, यानी पावर के पावर गुना हो जाएगा, इसका पावर बनेगा और पहले से पावर गुना एजा पर हो जाएगा b माइनस सी, पहले से a एजा पर हो जाएगा x के पावर c माइनस a, और पहले से दिया हुआ है b। अब देखिए की करते हैं इसको, x के पावर a के गुना c से था a c माइनस b के गुना c से था b c, यहाँ a के गुना a से a के गुना b के गुना a से तो a b माइनस a के गुना c से था a c गुना x के पावर c के गुना b से, यानी बी सी, सी बी या बी सी बात बराबर है न, बी 3 गुना 4 कहिए या 4 गुना 3 कहिए, दोनों का मतलब तो 12 होता, बात बराबर है। बी के वजह लिखे जाए कोई दिक्कत इसके लिए आपको नहीं होना चाहिए, बी सी और माइनस ए गुना बी तो होगा ए बी। अब आपको पता है कि यदि आधार समान हो, आधार समान है तो गुना में पावर जुड़ जाता, गुना है ये तो इसके पावर ए सी माइनस बी सी, ये तो यह लिखल है, गुना में पावर जुड़ता तो जोड़ दिए ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। देखिए ए सी यहाँ है नहीं कुछ चिन्ह आगे प्लस में, ए सी माइनस में, बी सी माइनस में, बी सी प्लस में, ए बी प्लस में, ए बी माइनस में, कुल कट गया तो x के पावर 0, और दुनिया में किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1। आप एकदम खोज लीजिए, इसे बनाइएगा नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर 1 रंग देना है, कोई दिक्कत। भागा पावर घटता है, इसमें तो ये वो रूले काम किया, बाकी तो कुछ नहीं। अब चलते हैं 28 नंबर देखते हैं। 28 में दिया हुआ है a के पावर x बराबर b कौमा b के पावर y बराबर c तथा c के पावर z बराबर a हो तो एक्स वाई जेड का मूल बतावे, एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। बहुत सिंपल सवाल है, देखिए की करते हैं। एगो कोई उठाइए, आपको ई मन है, कोई आप एगो उठा लीजिए। जैसे हम चलते चलिए बी से, तब बी के पावर हम इससे चल रहे हैं, बी के पावर बाई बराबर सी। अब देखिए हम की कर रहे हैं, सी अच्छे देखिए तो यहाँ बी के बाई बराबर सी है। अब बी खाली बी के देखिए, आप सब के नहीं देखिए, खाली बी, तब बी के बदले में हमें कह रहा कि हमको बी के बराबर है ए के पावर एक्स, तब बी के जगह पर लिख सकते हैं ए के पावर एक्स, इस पर पहले से है पावर बाई बराबर सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको जो दिखाते हैं वो खाली देखिए, ए के खाली देखना, ए के बराबर है, यानी ए बराबर है सी के पावर जेड से, तो जहाँ ए लिखल है वजह हम लिख सकते हैं सी के पावर जेड, और इस पर पहले से है एक्स और इस पर पहले से है बाई बराबर सी। और आपको पता है कि किसी संख्या के पावर एक्स हो, फिर उसका बाई हो, फिर इसका जेड हो, जे भी रहे,
ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो पावर के पावर गुना होता है। एकदम आप दिमाग में खोज के रखिए, तो हो जाएगा सी के पावर एक्स बाई जेड। अब कहिएगा कि एक्स है बीच में, तो गुना में कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुना 2 गुना 1 कीजिएगा, या 1 गुना 3 गुना 2, बात बराबर ही होता है, बात बराबर। या देखिए सी के पावर नहीं कुछ है तो 1 तो रहबे करता, 1 मान लेते हैं। यदि आधार समान तो पावर अपने आप, यदि नीचे समान तो ऊपर अपने आप हो जाता है क्या चीज़, समान, यानी एक्स बाई जेड के मान होगा 1। आप किसी को भी कर सकते हैं, आंसर 1 आवेगा। कितना आवेगा? 1 आवेगा। ठीक नहीं, वीडियो फिर बेकार के लम्बा हो जाएगा। आप किसी को एगो, अब जैसे ई वाला लिए थे, आप इसको लेके करिएगा, इसको इधर कमेंट में बोलिएगा तो फिर बनवेंगे एक बार वीडियो, क्या दिक्कत है। अब जब तक जिंदा है तब तक तो खटना पड़ेगा। यदि आप बोलिएगा तो फिर कमेंट में आप कीजिएगा, यदि देखते हैं, कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा, ताकि अंदर से आप जुनून से बतावें। और कोई भी बुक हो बताइए, और कोई भी बुक से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है ना कि 3 के पावर 4x प्लस 1, 3 के पावर 4x प्लस 1 बराबर 1/9, इसका पावर दिया हुआ है x प्लस 1। क्या चीज़ दिया हुआ है? x प्लस 1। 4x प्लस 1 बराबर x प्लस 1। अब देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ये देखिए 3 के पावर 4x प्लस 1, इसको ऐसे रह देते हैं। और इसको हम देखिए की लिखे चाह रहे हैं, इसको हम लिखे चाह रहे हैं न 1/3 के पावर में 2 होगा, एकदम हो जाएगा। ई जो है ना 2, 1 पर भी 2 है और 3 पर भी 2 है, तो 1 के पावर 2, तो 1 के गुना कीजिएगा तो 1 के रहेगा, मगर 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर तो घूर के इतना आइए जाएगा, आवेगा कि नहीं आवेगा? 3 के पावर 2 मतलब 3 2 गो, तो 3 3 9। और इस पर पहले से दिया हुआ है x प्लस 1, तो पावर के पावर गुना, यानी इसको हमें लिख सकते हैं 3 के पावर 4x प्लस 1 बराबर 1/3 के पावर 2 के गुना 1 से होता 2x प्लस 2। कोई दिक्कत? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 के पावर 4x प्लस 1 बराबर, हम सोच रहे हैं इसको पलट दें, इसको कौची कर दें, पलट दें, ताकि 3 से 3 आधार समान होगा तो काट देंगे, तो पलटेंगे तो पावर अभी प्लस में नहीं कुछ है तो प्लस है, इसको पलटेंगे तो 3 हो जाएगा ऊपर, मगर हाँ पावर हो जाएगा माइनस में। ये अभी प्लस में था, ये हो गया माइनस में। कोई दिक्कत? और जैसे पलटे उसी देखिए 3 से 3 आधार समान हो गया, तो पावर हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर -2x के गुना, तो -2x, माइनस अब प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, ये देखिए 4x के जी रह देते हैं, -2x ने है माइनस में, ई पटी आवेगा तो प्लस में हो जाएगा 2x बराबर, ये -2 है इधर, ये 1 प्लस में, ये पटी जाएगा माइनस में। 4 गो x और 2 गो x तो कहिएगा 6 गो x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस जुट गया है। अब क्या करेंगे, ये देखिए x बराबर हो जाएगा -3, अब बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हम कह सकते हैं 1/2, अब माइनस चिन्ह तो लगले रहेगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए -1/2, -1/2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में कह रहा है ना 4x - 1 इंटू, अच्छा इंटू मतलब हम गुने लिख देते हैं, इंटू मतलब गुना होवे करता। अच्छा पहले लिख देते हैं, सवाल 0.5 के पावर दिया हुआ है 3 - 2x बराबर 1/8 के पावर दिया हुआ है x। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये जो है ना, हम 4 के हमें इस तरह से लिखे चाह रहे हैं, 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी 4, ई तो हुआ इसका पावर, पहले से दिया हुआ x - 1, इसमें कोई दिक्कत? तो पावर के पावर गुना गुना। अब आइए, अच्छा ये आपको हम बताए थे 5, दशमलव लगी 1 और दशमलव बाद 1 अंक तो 0, इसका पावर 3 - 2x। और इसको देखिए की लिखे चाह रहे, ये देखिए
इसको हम चाह रहे हैं ना, इसको हम 1/2 के पावर 3 गुना पहले से x था 3x हो जाएगा। कहिए कैसे? तो 3 तो हुआ, जैसे 1 के पावर 3 यानी 1 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, मगर 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी घूर के फिर इतना हो जाएगा। x पहले से है तो x हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए क्या करते, देखते रहिए। अब पावर के पावर गुना तो 2x - 2 गुना। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2 होगा, 1/2 होगा न 1/2। अच्छा हम सोच रहे हैं इसको पलट दें, ऊपर कर दें, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तब पावर जो ये है ना प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। कौची में हो जाएगा? 2 जब ऊपर, एक नीचे एक छोड़ दीजिए, एक रहे या नहीं रहे कोई मतलब, तो पावर हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। और ई वाला भी पलटेंगे, 2 ऊपर भेज रहे हैं तो 2 जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3x, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं ये देखिए, 2 के पावर 2x - 2 गुना 2 के पावर -3 के गुना तो -3 और माइनस माइनस प्लस होता है 2x, ठीक, बराबर में हो जाएगा 2 के पावर -3x। अब आपको ये भी पता है कि आधार जब समान रहे तो गुना पावर जोड़ देते हैं, तो 2x - 2 ये तो ये वाला जोड़ के चिन्ह देंगे, जोड़ते हैं। अच्छा फिर जोड़ के चिन्ह देंगे, चलिए इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में -3 + 2x बराबर 2 के पावर -3 है। यदि आधार समान तो कट जाता है, आधार समान तब पावर फिर अपने आप समान। अब की करते ये देखिए 2x - 2 प्लस गुना माइनस, तो -3 प्लस गुना प्लस, ब्रैकेट के मतलब गुना होता, याद रख लीजिए, प्लस 2x बराबर -3x। अब की करते हैं ये देखिए ध्यान से, 2 गो x है और 2 गो x, तो कहिएगा 4 गो x होगा, 2 गो और 2 गो 4 गो, और 3 और 2 5, मगर ये होगा माइनस में, बराबर -3x। अब देखिए की करते हैं, 4x के एजी रह देते हैं, ये है 3x इधर माइनस में, इसको ई पट्टी लाइए, बराबर के ई पट्टी, तो हो जाएगा प्लस में 3x। ये है 5 इधर माइनस में, इसको ऊ पट्टी भेजेंगे तो चिन्ह चेंज होकर होगा प्लस। अब चलिए यहाँ देखिए 4 गो x और 3 गो x, तो कहिएगा के गो x, 7 गो x बराबर में हो जाएगा 5, बराबर में 5। अब क्या करेंगे, x के एजी रह देते 4 4 और ये 5, ये 4 4 के बीच कौची का संबंध होता है, गुना के, तो ये बटा हो जाएगा 7, यानी 5/7 आपको आंसर हो जाएगा कितना के, 30 के 5/7 होगा, कितना हो जाएगा 5/7। अब चलते हैं आगे, कितना नंबर चलते हैं, 31 नंबर देखें। 31 में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31 नंबर में दिया हुआ है ना, 2 के पावर x + 1 बराबर √3 32 है, इसका पावर दिया हुआ है 22, तथा 81 के पावर 4 -x/2 -27 के पावर 22 बराबर 0। इसको सोल्व करके आपको आंसर लाना, कौची लाना होगा, आंसर लाना होगा, ठीक ना। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, ये देखिए ध्यान से, इसको पहले समझिए। पहले हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो 2 के पावर x + 1 जो है इसको रह देते हैं, 32 के हम क्या कर रहे हैं, अच्छा 32 के हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कहिएगा, हाँ 2 के पावर 5 के मान 32, आई रूट में क्या चीज़ लिखा रहता, 2 करने से जब बाहर निकलेगा ना, करने से तो 2 बट्टा में चल जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, शुरू से देखिए ना जाके, ये 2 के पावर 5 से 32 हो गया, या करनी में है 2, तो करनी से जब निकलेगा बाहर तो 2 बट्टा में, अब 22 पावर के पावर गुना तो 22 के 22 रह जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो 2 के पावर x + 1 बराबर, अब ये हो जाएगा 5/2 के पावर 5/2 अब बटे 2,
और यदि आधार समान तब पावर अपने आप क्या चीज़ समान, यानी x + 1 बराबर 5y/2। यदि बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 2 के गुना 1 से तो 2x + 2 बराबर में हो जाएगा 5y। अब देखिए क्या करते हैं, 2x के एजी रह देते ही 5y प्लस में ई पट्टी लाइए तो होगा माइनस में, ये 2 है प्लस में वो पट्टी जाएगा माइनस में, ये वो समीकरण बन गया एक, समीकरण एक। अब इसमें आपको समीकरण फाइंड करना होगा। अब आइए दूसरा का रहा है 81 के पावर का रहा है 4 - x/2 -27 के पावर y बराबर 0। अब इसको से समीकरण 2 निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। अच्छा 81 के हमें लिख सकते हैं इस तरह से 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4 के माने 81। और इसको देखिए क्या करें, 4 दूनी 8 और -x अब बटे में 2 हो जाएगा। अब माइनस ई जो है न, देखिए टेढ़ा लिखा गया होगा, देखिए लिखे में नहीं बन रहा। 4 दूनी 8 और -x अब बटे में हो जाएगा 2। कोई आपको दिख रहा है। तब पावर के पावर तो आपको पता है ये है कि गुना होता है, जानते हैं न, ये एकड़ पावर हुआ, अब फिर इस पर पहले से पावर था, पावर के पावर गुना। और ये जो -27 है इधर, उसको भेजल चाह रहे ओ पट्टी, तो ये माइनस है ई पट्टी, तो ओ पट्टी हो जाएगा अच्छा ये 27 के मैं इसे लिखे जा रहे, देखिए तो 3 के पावर 3 अब बाई पहले से था 3y, तो 3 के पावर 3 के मान 27, अब बाई तो बाई हो गया। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दिख रहा होगा बढ़िया से। 3 के पावर 4। अब देखिए ये 2 से इसको हम काटेंगे, 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए 2 बार में कटा है, अब 3 और इस पर 4 2 8 16 माइनस 2 के गुना 1 से तो 2x अब बराबर में हो जाएगा 3 के पावर 3y। ई से ई कट गया, आधार समान, तब पावर हो जाएगा अपने आप क्या चीज़ समान हो जाएगा। तो 16 - 2x 16 - 2x बराबर, इस सवाल है, इस सवाल वाला है, ठीक नहीं। अब बराबर में हो जाएगा 3y, कोई दिक्कत। अब देखिए 2x के हम एजी रह देते हैं -2x, ये 3y है प्लस में, ये पट्टी आवेगा तब माइनस में बराबर, ये 16 है प्लस में, ये पट्टी जाएगा माइनस में, समीकरण बना 2। समीकरण 1 हिया है, समीकरण 2 हुआ है। अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़िए समीकरण 1। तो समीकरण 1 दिया है 2x - 5y बराबर हो जाएगा -2, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण ये तो 1 हुआ, समीकरण 2 में है -2x -3y -16, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, जोड़े हैं तो जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, जोड़िए तो। अच्छा सेम चीज़ रहता है प्लस माइनस, एक आगे नहीं कुछ है प्लस, इसके आगे माइनस, कट गया। और 5 गो बाई या 3 गो बाई तो 8 गो बाई होगा, दोनों में माइनस था, -8y जोड़ देते हैं, मगर चिन्ह रहेगा माइनस के, एकदम फिट कर लीजिए। 16 2 18 मगर चिन्ह होगा माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। बाई बराबर आ जाएगा 8/18/8, काट दीजिए, 2 में 18 2 चौक 8, यानी बाई के मान आपको कितना आ गया है 9/2, 9/2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में या किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, बात उतनी। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, कहोचे रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 कौन है, 2x - 5y
बराबर में -2, तो ये हो जाएगा 2x -5। अब बाई के मान हमको पता है, बाई के मान है 9/2, तो गुना कर दीजिए 9/2 बराबर में -2। अब हो जाएगा 2x -9 × 45 बटा में 2 -2। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, तो एलसीएम 1 और 2 के एलसीएम 2, 1 के 2 बार 2। अच्छा 9/4 है यहाँ पर, बाई के मान 9/4 आया, गलती लिखा ले हैं 9 वह हम करें कि गलती कहाँ करें, यहाँ 4 होगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 और 4 के एलसीएम 4, तो 1 के बार पढ़ें कि 4, ये तो भिन्न के घटा हो गया, तो 1 के 4 बार, तो वह 4 के 2 से, तो 4 दूनी 8x माइनस, ये तो 4 के 4, 45 के 45 बराबर -2। अब की करिए, अब 8x - 45 बराबर, ये 4 उन्हें गुना होगा, तो 4 दूनी 8 माइनस में 8 होगा, कौची में 8 होगा, माइनस में 8। अब की करते हैं, 8x के एजी रह देते हैं, 8x के एजी रह दिए, -8 के एजी रह दिए। आई माइनस में जब 45 है ना, माइनस में इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस में 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 8x, अब 45 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और 3, मगर चिन्ह होगा प्लस वाला, कहा कि बड़ा कौन है, बड़ा 45, 45 का चिन्ह। अब की करते हैं, x बराबर 37, अब बटे में ई गुना में 8, तो ये पटी आवेगा भागा में। यानी आपसे यह पूछ रहा था ना कि x अब बाई का मान बताइए कितना होगा, तो x के मान हो गया ई वाला, अब बाई के मान हो गया यह ई वाला, यह दोनों पूछ रहा था, x ई बाई, यह दोनों इसको फाइंड करना था। तो इस तरह से करते हैं। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर में आपको दिया हुआ है ना, ए बी के पावर बाई माइनस जेड, ए बी के पावर में बाई माइनस जेड इंटू मतलब आपको बताएं गुने होता तो कहा कि गुने लिख देते हैं। बी सी के पावर कौची होता है जेड माइनस एक्स गुना सी ए, इसका पावर हो जाएगा, इसका पावर क्या चीज़ हो जाएगा एक्स माइनस बाई। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से। ये जो बाई माइनस जेड है ना, ए के भी पावर पर है, अब बाई माइनस जेड बी के भी पावर पर है। यानी आपको साधारण भाषा में समझावें, यानी ये दोनों मान लीजिए बेटा है और ये पापा है, यानी इनका भी ए के भी पापा और बी के भी पापा, साधारण भाषा में आपको समझने के लिए। तो दोनों के, तो यानी दोनों के माथा पर रहेंगे, तो ए के पावर बाई माइनस जेड, और बीच में नहीं कोई चिन्ह, तो गुना के चिन्ह रहता है 2 गोथी में, और एकर भी पापा होगा बाई माइनस जेड गुना, उसी तरह हियाँ होगा बी के पावर जेड माइनस एक्स गुना सी के भी पावर जेड माइनस एक्स गुना सी के पावर एक्स माइनस वाई गुना ए के पावर एक्स माइनस वाई। अब देखिए कि कर रहे हैं, ए हियाँ भी है और ए हियाँ भी है, तो ए जब आधार समान तो गुना में पावर जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए ए के पावर बाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस बाई गुना, हियाँ भी बी है हियाँ भी बी है, तो बी के पावर बाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स गुना, हियाँ भी सी, तो सी के पावर जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस जेड माइनस बाई प्लस बाई, कट गया। अब ये जब बचल को ये देखिए, तो ए के पावर, अच्छा एक्स के आगे कर रहे हैं बाई के, एक्स माइनस जेड बतिए हुए ने, एक्स अभी भी प्लस में है, हियाँ भी प्लसे में है एक्स, अब बाई पहले भी माइनस में था अभी भी माइनस में, का आंसर इस तरह दिया हुआ गुना बी के पावर कौची हो जाएगा बाई माइनस, ये तो कट गया ये वाला, बाई माइनस एक्स गुना सी के पावर जेड माइनस बाई, यह आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक नहीं, समझ में आया होगा, आशा है आपको। चलिए अब चलते 33 नंबर देखिए।
यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत? 64 के पावर दिया हुआ है 2/3। कौची दिया हुआ? 2/3 प्लस 3, और फिर यहाँ करनी में 3, यह करनी के बाहर 3, 125 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 1/2 के पावर -5 प्लस 27 के पावर -2/3 गुना 25 के पावर 25/9 के पावर कितना दिया हुआ है? -1/2। इसी को सोल्व करके आंसर लाना है। देखिए इसको सोल्व किस तरह से करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपको रूल बताएं, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये 64 के पावर बटा में रहना नहीं चाहता है, पावर का तो हमको बटा से हटाइए। अब दिमाग से सोचिए कि क्या किसका पावर करे 64 के कि 3 आवे, तो कहिएगा नहीं 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 के मान होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये 64 के भी ऐसे लिखे हैं, इस पर पावर पहले से दे ले 2/3 था, पावर के पावर गुना प्लस 3, और इसको देखिए तो ये जा 3 लिखल रहे ना यहाँ पर करने में, तो 3 यहाँ लिखल रहे, तो ये अंदर से उहे निकलेगा जो 3 बार यानी किसी न किसी के घन हो, तब 5 के घन नहीं होता 125, 125 कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5, तो या 3 लिखल है तो 3 गो में एगो निकाल लेते हैं। यदि या 2 रहता तब तो 2 गो में से एगो निकालते हैं, और 4 रहता तब 4 गो में से एगो निकालते हैं। घन, इसको क्यूब रूट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी घन या 3 लिखल तो 3 गो में से एगो निकाल सकते हैं। अब आइए आपको हम बताएं, किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1, दुनिया के कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 उसका मान 1। अच्छा, एगो हम बताए थे कि यदि पावर माइनस में है, ये पावर को हमको प्लस में करना है तो कुछ नहीं कीजिए, पलट दीजिए, पलटिए इसको, तो ये हो जाएगा प्लस में, अभी पलट गया है प्लस। अच्छा, 27 के सोच रहे कि कैसे लिखें कि 3 कट जाए, तो हम सोच रहे 3 के पावर 3, और इस पर पहले से दिया है -2/3 गुना, ये 1/2 के आगे माइनस दे ले, ये माइनस के हमको ख़त्म करना है। कैसे होगा? कैसे होगा? 9 के ऊपर कर दीजिए, 25 के नीचे कर दीजिए, हो गया। हाँ बस ये हो गया, प्लस में पलट देना, 9 के ऊपर 25 के नीचे, हो गया प्लस। अब देखिए की करते हैं, ये 3 से ये 3 ख़त्म, तो बचा 4 के पावर 2 प्लस 3 गो में से एगो निकाल दीजिए, या जब घनमूल के चिन्ह रहता है तो एगो निकलता है, तो एगो 5 निकलेगा, एक आगे में नहीं कोई चिन्ह था गुना, तो 5 गुना 3, 5 गुना 3 तो 15 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 5 के मान आपको हम याद करवाए थे, डायरेक्ट आपको हम बोले थे, बोलिएगा 2 के पावर 5 के मान 32। आप याद रख लीजिए, नहीं तो पहला वीडियो जाकर देखे उसमें दे दिए थे 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 512, नहीं 256, 2 के पावर 9 512, इकुल दे दिए थे आपको शुरू से। यदि नहीं कुछ जानते हैं तब ये हो गया 32। अब देखिए यहाँ ये भी इवला कट जाएगा, गुना में तिरछा तिरछी कटता है। यदि इसमें दिक्कत है तो आप जाके देखिए साधारण भिन्न का वीडियो, उसमें हम बताए थे गुना का क्या है रूल। अब इसमें बचल है 3 के पावर -2 बचा हुआ है, का 3 से 3 खत्म, गुना। अच्छा 9 के हम ऐसे लिखे चाह रहे 3/5 के पावर 2 नहीं होगा, 3 के ये 2 है, एकरो पर 2 आई 5 पर भी 2, तो 3 के पावर 2 के तो फिर 9 हो जाएगा, और 5 के पावर 2 तो फिर 25 हो जाएगा, और इस पर पहले से दिया हुआ है 1/2, तो पावर के पावर गुना, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ 4 के पावर 2 का मान 16 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 32 प्लस, अच्छा ये माइनस में 2 है, ये हम सोच रहे हैं नहीं पावर जो माइनस में प्लस में करे लगे, तो कहिएगा प्लस में, बस 1/2 कर दीजिए 3 के पावर 2 हो गया प्लस में, गुना ये बचल है 3/5, कोई दिक्कत?
अब देखिए की करते हैं, 16 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 32 प्लस 3 के पावर 2 के हमें लिख सकते हैं 1/9 और गुना है 3/5, 3 तिया 9, काट दिए, तेजा तेजी गुना में कटता है। अब हो जाएगा, जोड़ दीजिए 16 आई जोड़ दिए 15 1 16, तो 16 16 32, अब 32 32 64, फिर है प्लस ऊपर में 1 और नीचे में 3 गुना 5 था, 3 5 15। यदि बीच में प्लस रहे तो कुछ नहीं 64 के लिख दीजिए और इसको हटाइए प्लस के, और 1/15 को हटाइए 64.1/15, ये आपको आंसर हो जाएगा 33 के। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे हम चलेंगे 34 नंबर से। ऐसे ही देखते रहिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।